छल में बेशक बल है, छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको भारतेंदु युग के प्रवर्तक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, जिनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 में हुआ था, उनकी 2 कविताएं या एक सवैया है, एक पद है। तो एक सवैया जो है, रोकहु जो तो अमंगल होए और ब्रज की लता पता मोहि कीजे, ये दोनों का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। तो पहला ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके पाठ्यक्रम में भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रोकही जो तो अमंगल होए और प्रेम नसे जे कहे प्रिया जाइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप प्रसंग में ये लिखिएगा कि नायिका होती है, नायिका या पत्नी होती है, अपने पति को परदेश जो जा रहा है उसको रोकने के लिए तरह तरह से अपने हृदय के भावों को व्यक्त करती है। तो आप प्रसंग में ये लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत जो है सवैया में या पंक्तियों में पति परदेश जाने वाला है और जो पत्नी है या जो प्रिया है अपने पति को, अपने हृदय के भाव को बड़े चतुरता के साथ व्यक्त करती है। कहती है, रोकही जो तो अमंगल होए और प्रेम नसे जे कहे प्रिया जाइए। ध्यान दीजिए, रोकही, वो कहती है कि अगर मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। ऐसी मान्यता है कि जब हम कहीं जाने वाले होते हैं या यात्रा पर जाते हैं तो उसे रोका नहीं जाता। तो नायिका कहती है कि अगर मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। और प्रेम नसे जे कहे प्रिया जाइए, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर मैं कहूँगी कि हे प्रिय आप जाइए, कहे प्रिया जाइए, हे प्रिय आप जाइए, तो क्या होगा? प्रेम नष्ट होगा। ओ प्रेम नसेजे, हमारे मन में प्रेम नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे कि आपके प्रति मेरे मन में प्रेम नहीं है, तो ऐसा जो है हमारे प्रेम की हानि होगी। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न तो स्नेह नसाइए। आगे वो कहती हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रियतम जाइए, जो कहूँ जाओ कि प्रियतम आप जाइए, तो प्रभुता कहने का मतलब ऐसा लगेगा कि मैं आप पर अनावश्यक अधिकार जता रही हूँ। और जो कछु न तो स्नेह नसाइए, और अगर मैं कहूँ कि कुछ भी न कहूँ आपसे, तो क्या सोचेंगे आप मेरे बारे में? यही कि हमारा स्नेह नसाइए समाप्त हो गया है। जो हरिचंद्र कहे तुम्हारे बिन जीहे न तो यह क्यों पति आइए। आगे क्या कहती हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हे प्रियतम, हरिश्चंद्र कहते हैं कि कहे तुम्हारे बिन जिए न तो, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो आपको कैसे विश्वास होगा? क्यों पति आइए, आपको कैसे विश्वास होगा कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। अब वो आगे क्या कहती हैं कि आप ही समझाइए। तासो पयान समय तुम्हारे, आप ये हमें बताइए कि हम आपको प्रस्थान जाते समय, मतलब जब आप परदेश जा रहे हैं, तो मैं आपसे क्या कहूँ, हमें समझाइए, मुझे समझाइए। अब ये देखिए तीसरा वाला, ब्रज की लता पता मोहि कीजे। ब्रज की लता, इसका प्रसंग बदल जाएगा। इसमें कवि स्वयं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो ब्रज में राधा का जो रूप है उसी में मैं समाना चाहता हूँ, उसी में मैं लीन रहना चाहता हूँ। तो कोई कारण कोई भी बना दीजिए, मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ। ब्रज की लता पता मोहि कीजे, हे प्रभु मुझे ब्रजधाम में रहने का अवसर प्रदान करिए। क्या करिए? ब्रज की जो लताएं हैं, ब्रज की लता, जो ब्रज की लताएं हैं पता, उनकी पत्तियां ही मुझे बना दीजिए, जिससे क्या होगा, जब हवा चलेगी तो हवा के साथ चलकर मैं राधा में हो जाऊंगा। गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे। पंकज कमल, पावन पवित्र, रज मतलब धूल। और आगे वो क्या कहते हैं कि
वो ये कहते हैं कि मुझे जो है गोपियों के कमल जो रूपी पैर हैं, जो गोपियों के, उनकी पवित्र धूल बना दीजिए। जब गोपियाँ धूल में चलेंगी तो उससे क्या होगा, वह जो धूल है सिर भीजे मेरे माथे पर लग जाएगा। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे। सुधा अमृत, आवत जात आते जाते। वो आगे क्या कहते हैं कि आते जाते जो है वृंदावन की गलियों में रूप सुधा, जो राधा और कृष्ण का जो रूप है उसका जो अमृत वर्षा मैं करता रहूं। श्री राधे राधे मुख यह बर हरिचंद को दीजे। अंत में भारतेंदु जी कहते हैं कि राधे राधे मेरे मुख से हर समय, श्री राधे राधे मेरे मुख से हमेशा राधे राधे निकले, ऐसा वर मुझे दीजिए।